वेलकम टू अनलिमिटेड ईडियो फार्म। आज हम ईडियो फार्म के बेसिक सेटिंग जो कि एकेडमिक ईयर के शुरू में आपको एक बार करना है वो सारे सेटिंग देखेंगे। तो चले आइए शुरू करते हैं। मैंने अपनी लोकल पीसी में जैम्प रन कर लिए, उसके बाद PHP आर्टिसन सर्व करके मैंने सर्वर भी रन कर लिए, फिर से दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद जो URL आया उसको हिट करना है तो लोकल पीसी में आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। रन होने के बाद जो डिफ़ॉल्ट लॉगिन क्रेडेंशियल है उसके साथ लॉगिन कर लेना है। इससे आगे का वीडियो में भी बता दिया है और इसमें भी कह रहा हूँ। ये जो हमारा डिफ़ॉल्ट सुपर एडमिन का लॉगिन है उससे लॉगिन कर लेना है। यूज़र नेम में superadmin@unlimitededuffarm.com और पासवर्ड में एडमिन। ये जो सुपर एडमिन का पासवर्ड है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ प्रोफाइल में जाना होगा और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। चूँकि आपका डेटा सीक्रेट रहना चाहिए या जो लॉगिन का डिटेल है अपने पास सेव रखेंगे तो आपको यहाँ से चेंज कर लेने में भलाई है, क्योंकि जो सुपर एडमिन का जो डिटेल अनलिमिटेड ईडियो फॉर्म की ओर से आप पा रहे हैं वो तो डिफ़ॉल्ट सभी को मालूम हो जाता है। तो आप अपने पासवर्ड और ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं। यदि ईमेल आईडी भी चेंज करना चाहें तो आप यूज़र में जा कर के मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आज ईडियो फॉर्म में जो हमारा एकेडमिक का इनिशियल सेटिंग होता है वो क्या क्या होता है वो सारे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे आगे का वीडियो में भी मैंने बता दिया था। जो एडमिन सेटिंग का जनरल एंड ब्रांडिंग सेटिंग है उसमें जा कर के आप ये सारे वगैरह सेटिंग कर लेना है। उसके बाद यदि लेआउट में कोई छेड़खानी करना है तो आप यहाँ मॉड्यूल में एक्टिवेशन, जैसे कि डैशबोर्ड से लेकर के एकेडमिक तक का कोई भी मॉड्यूल आप इनेबल डिजेबल करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ वेब CMS है उसको मैं अभी डिजेबल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी IMS ही यूज़ करना चाह रहा हूँ। मुझे वेब मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं इनएक्टिव कर दूँगा। जिस वक्त आपको ज़रूरी हो उस वक्त आप एक्टिव कर लेना। और ये नेविगेशन जो है हमारा टॉप में, उसको यदि साइड में लाना चाह रहे हैं तो आप इसमें नेविगेशन साइड कर सकते हैं। सेव कर देने के बाद सारा कुछ आ जाएगा। चूँकि मुझे टॉप नेविगेशन ही पसंद है तो मैं टॉप ही रखूँगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार से चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा ब्रांडिंग सेटिंग और जनरल सेटिंग। उसके बाद ये सारे सेटिंग मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन हम इस वीडियो में एकेडमिक सेटिंग को फोकस करेंगे। तो चले आइए शुरू करते हैं। एकेडमिक सेटिंग में आप देख सकते हैं एकेडमिक, ग्रेडिंग एंड सब्जेक्ट, ईयर एंड मंथ, स्टेटस एंड डायनेमिक गैलरी है। ये डायनेमिक गैलरी ड्रॉप डाउन के लिए है। जैसे कि आप कोई भी मॉडल में हो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप डायनेमिक बना सकते हैं। जैसे कि आपको स्टेट जो चूज़ करने वाला हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में, वहाँ यदि डायनेमिकली आप स्टेट लाना चाह रहे हैं तो यहाँ से स्टेट बना देना है। जैसे कि मैंने डिफ़ॉल्ट अभी स्टेट 1 स्टेट 2 किए हैं। आपका स्टेट कौन कौन सा है वो सारे यहाँ मैनेज कर देना है, ताकि स्टूडेंट को छानने में आसान हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो करके। उसके बाद आप देख सकते हैं और सारे वगैरह हैं, जैसे कि पेमेंट मेथड आपको एक्स्ट्रा बनाना है तो यहाँ से बना सकते हैं, या किसी को इनेबल डिजेबल करना चाह रहे हैं तो यहीं से इनेबल डिजेबल कर देना है। उसके बाद एप्लीकेशन टाइप, यदि कोई एप्लीकेशन दे रहा है तो एप्लीकेशन का टाइप क्या क्या होगा और कौन एप्लीकेशन में अप्रूवमेंट है। जैसे कि कोई लीव एप्लीकेशन देगा तो उसको अप्रूवमेंट तो करना होगा, सो यहाँ अप्रूवमेंट यस किया हुआ है। लेकिन कंप्लेन, सजेशन, रिक्वेस्ट और यदि कोई करे तो उसको अप्रूव करने का ज़रूरत तो नहीं है, तो इसको नो ही रखेंगे अभी। उसके बाद आप स्टेट देख लिए, डिग्री भी देख सकते हैं। जैसे कि ये डिग्री किसके लिए है, जब स्टूडेंट रजिस्टर करेगा तो उसको कौन कौन सा डिग्री का डिटेल फिल करना है वो सारे आप यहाँ से भर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा रजिस्ट्रेशन के एक फॉर्म। जैसे अभी आप यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप देख सकते हैं एकेडमिक इन्फो यहाँ हो गया, जनरल इन्फो यहाँ हो गया, और एक्स्ट्रा इन्फो में जो अभी देख रहे हैं आप DMC's इन्फो, ये सारे डायनेमिक कहाँ से आ रहा है, यहाँ डिग्री से। यहाँ कोई आप टेस्ट 1 लिखें और क्रिएट कर दें, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं टेस्ट 1 भी आ जाएगा। टेस्ट 1 भी आ गया। इसी तरह आप एकेडमिक इन्फो भी ऐड कर सकते हैं। एकेडमिक इन्फो, यदि किसी का रिकॉर्ड, यदि कोई स्टूडेंट का एकेडमिक इन्फो आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं।
ये जो है सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आप मैप कर सकते हैं। कोई सेमेस्टर में इंटरमीडिएट का ही रिकॉर्ड चाहिए तो इंटरमीडिएट का, इसी में बैचलर का चाहिए। यदि मास्टर में ले रहे हैं तो आप बैचलर तक का लेंगे, सो आप बैचलर और ग्रेजुएशन का डिटेल ले सकते हैं। वो शो होगा आपको यहाँ। उसके बाद आप अटैच डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अटैच डॉक्यूमेंट में इतने सारे हैं। आपको स्टूडेंट मैरिज सर्टिफिकेट, मान लीजिए यदि आप ये भी रखना चाह रहे हैं, जस्ट मैंने एक नाम दिया ताकि आपको मैं दिखा सकूं। ये 25 कैरेक्टर से नीचे का होना चाहिए। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं ये कहाँ आ रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं और जो आप अटैच डॉक्यूमेंट करते हैं इसमें देखिए अभी ये आ गया। तो इस सारे फॉर्म वगैरह को भी डायनेमिक करने के लिए आप एकेडमिक में जो डायनेमिक सेक्शन है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट, ये सारे आप डायनेमिक बना सकते हैं। जैसे कि आपके कॉलेज में कौन कौन सा स्कॉलरशिप है, उसके बाद प्लेसमेंट, कौन कौन सा कंपनी आपके कॉलेज में आकर के दे रहे हैं। जैसे एक कंपनी हुआ वो प्लेसमेंट दे पाएगा, स्टूडेंट को यदि प्लेसमेंट देना हो तो प्लेसमेंट दे पाएगा। वो सारे आप मैनेज कर सकते हैं ताकि बाद में हमें ये पता लगे कि कौन कौन सा कंपनी कौन सा स्टूडेंट को प्लेसमेंट दिया हुआ है, कब दिया हुआ है, वो सारे हम मैनेज करेंगे। ये हुआ हमारा डायनेमिक, ताकि हमें यदि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या और जगह पर जैसे कि पेमेंट मेथड और जगह पर यदि डायनेमिकली हमको कोई फील्ड ऐड करना हो तो एक लेमैन, एक यूजर जो है हमारा IMS का, उसको फिर से कोडिंग देखना ना पड़े। तो उसके बाद हम स्टेटस सेटिंग में देखेंगे। स्टूडेंट का स्टेटस हो गया। मैं इस सारे को न्यू टैब में खोल रहा हूँ, कंट्रोल के साथ मैं क्लिक कर रहा हूँ। अटेंडेंस, बुक, वेस्टल, कस्टमर, ये सारे आप क्या कर सकते हैं, डायनेमिकली क्रिएट कर सकते हैं। और उसको आप स्टूडेंट से रिलेटेड है तो स्टूडेंट में, अटेंडेंस से रिलेटेड है तो आप अटेंडेंस में, बुक से रिलेटेड है लाइब्रेरी का तो आप वहाँ पे, हॉस्टल का है तो हॉस्टल में, कस्टमर का है तो कस्टमर में। इस सारे आप जस्ट स्टेटस बना करके रख सकते हैं। जैसे कि अभी अवेलेबल, इशू, डैमेज, लॉस्ट, स्टोलन, अभी बुक क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर कोई आप एक टैग लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि होल्ड, कोई बुक को होल्ड रखना है तो आप उस बुक का जो स्टेटस होगा उसको होल्ड कर दीजिएगा। जो बुक अवेलेबल होगा उसी को आप कोई स्टूडेंट को इशू कर सकते हैं। यदि इशू है तो आप रिटर्न कर सकते हैं। डैमेज हो गया तो आप इशू नहीं कर सकते, लॉस्ट हो गया तो भी नहीं कर सकते, स्टोलन हो गया या होल्ड में रखा हुआ है तो भी आप अवेलेबल नहीं दिखा सकते हैं और उसको इशू नहीं कर सकते। यदि कोई इशू अवेलेबल है और इशू कर दिए हैं तो उसको आप रिटर्न ले सकते हैं। वो सारे डायनेमिक यदि बनाना हो तो आप यहाँ से टैग मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद अटेंडेंस में भी हो गया। स्टूडेंट का जो स्टेटस है वो एक्स्ट्रा यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। 2024 पास आउट, ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हैं ताकि आप स्टूडेंट को एक टैग दे सके, कोई भी ग्रुप को। एज अ फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको डाटा यदि सर्च करना है तो इसी टैग से आप फिल्टर कर पाएंगे। नहीं तो मान लीजिए कोई BBA पढ़ रहा है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर पढ़ रहा है और वो पास आउट भी हो गया, तो आप जो हमारा BBA है उसको सर्च करेंगे तो सारे रिकॉर्ड आ जाएगा। चूँकि हमें 2024 में पास आउट वाले स्टूडेंट का लिस्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्टेटस में ये चूज करेंगे ताकि हम फिल्टर कर सकें। ये सारे डायनेमिक आएगा आपको। जैसे कि डिटेल में जाएंगे तो ये जो हमारा फॉर्म है सारी जगह पर डायनेमिकली आप दे सकते हैं। ये सारी क्या होगा, डायनेमिकली आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा डायनेमिक और स्टेटस का सेटिंग। उसके बाद ईयर एंड मंथ, आप कह सकते हैं ईयर और मंथ तो लिमिटेड है तो फिर ये क्यों दिए हुए। इसका रीज़न ये है, जैसे कि कोई डे, मंथ, ईयर को इनेबल डिसेबल करना चाहे तो कर सकता है। जैसे अभी 2023 है, आप 2024 में यदि सेशन शुरू कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे और उसके बाद इसको एक्टिव कर देंगे। तो क्या हुआ, ये ईयर एक्टिव हुआ रहा। इसी के अकॉर्डिंग जो ईयर एक्टिव होगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, डैशबोर्ड में एक ग्राफ वगैरह देख सकते हैं।
जो ईयर एक्टिव है उसका आप देख सकते हैं। और मंथ में यदि आप विचार करेंगे तो मंथ तो लिमिटेड है, 12 मंथ का होता है। फिर यहाँ क्यों मैनेज किया हुआ है, तो आप इसको इनेबल डिजेबल कर सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ तो नेपाल में जनवरी को वैशाख कहता है, तो इसको हम वैशाख रखेंगे। और सारे जगह पर जहाँ जहाँ मैं यदि उसको, जैसे कोई एग्ज़ाम आप शेड्यूल करना चाहेंगे तो वहाँ पर भी आप देख सकेंगे, यहाँ पर वैशाख आ गया। तो डायनामिकली यदि आपको कहीं पर चेंज करना है तो आप सारे कहाँ से एकेडमिक से कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डे भी हो गया। अब डे कह सकते हैं आप, डे तो भी लिमिटेड है, 7 डेज का होता है, तो फिर ये क्यों दिया गया। इसका रीज़न ये है, इसको भी जैसे कि संडे है, इंडिया में इसको रविवार कहता है लेकिन नेपाल में इसको आइतवार कहता है, तो आइतवार भी लिख सकते हैं हम। इसको हम क्या कर सकते हैं, डायनामिकली चेंज कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो डीएक्टिव कर सकते हैं। इसी के लिए हमने इसको डायनामिक बनाया है। अब यहीं पर आप देख सकते हैं ग्रेडिंग एंड सब्जेक्ट और उसके बाद एकेडमिक। अब हमारा रियल टाइम खेल शुरू हुआ, यहाँ से हम रियल टाइम खेल शुरू देख सकते हैं। अभी तक का जो था वो डायनामिक बनाने वाला था ताकि हमें कहीं ड्रॉप डाउन डायनामिक चाहिए तो हम ला सकें, लेकिन अब जो हम करेंगे वो एकदम ध्यान से करना है ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। यदि आप कोई सेशन शुरू कर रहे हैं तो मान लीजिए कोई सेशन आप शुरू कर रहे हैं तो उस सेशन में मल्टीपल स्टूडेंट होगा और मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल सेमेस्टर में हो सकता है, मल्टीपल फैकल्टी प्रोग्राम में हो सकता है, और कोई फैकल्टी प्रोग्राम में मल्टीपल सेक्शन होता है और उस सेक्शन में या सेमेस्टर में मल्टीपल स्टूडेंट और उस सेमेस्टर में मल्टीपल सब्जेक्ट भी होता है। और जो रिजल्ट होता है सेमेस्टर का ग्रुप में होता है या तो इंडिविजुअल सेमेस्टर का डिफरेंट टेस्ट ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप ग्रेडिंग सिस्टम भी निर्धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रेडिंग सिस्टम ही बना लें, एक बेसिक जैसे कि अभी बनाया हुआ है आप देख सकते हैं। लेकिन एक क्या विचार करना होगा, जो स्टार्टिंग और एंड है 0 to 20 उसको आप बैड किए हैं और ए दिए हैं टैग, ठीक है। तो ये 20 जो है 20 तक का लेगा, लेकिन 20 से ऊपर यदि 20.01 पॉइंट से एक भी बढ़ जाए तो कौन कैटेगरी में आएगा, वो आएगा इस कैटेगरी में। सो इसका मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0 से लेकर के इक्वल टू 80 तक, इतना तक यदि आप इस कैटेगरी में मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेटर देन ए हुआ तो यहाँ आया और इससे और इस बीच का जो होगा उसको ए देगा। आपको इसी अनुसार मैनेज कर लेना है, लास्ट में जो वैल्यू देंगे उसको शुरू यहाँ कर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक यूनिवर्सिटी का बना लिया और उसके बाद सब्जेक्ट बना लेना है। फिलहाल अभी एक सब्जेक्ट मौजूद है, आपको कोई बनाना हो तो बना सकते हैं, जैसे कि नेपाली NEP 001 रखें। और AFM जो है ये फुल मार्क है। फुल मार्क कितना 100 फुल मार्क होता है, पास मार्क कितना होता है 75 होता है। यदि प्रैक्टिकल भी हो तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, प्रैक्टिकल का फुल मार्क कितना रहा और पास मार्क कितना, क्रेडिट आवर कितना, इसका फ़ी कितना। एक कोर्स वाइज यदि फ़ी मैनेज करना चाह रहे हैं फ्यूचर में तो आप यहाँ फ़ी रख सकते हैं ताकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में इसके अकॉर्डिंग आप फ़ी ले सकें। अब क्रेडिट आवर इसका मान लीजिए 40 है तो आप 40 दे सकते हैं। इस सब्जेक्ट का टाइप कौन सा है, मेजर है, कंपलसरी है और ऑप्शनल है। ये सारे क्लास का टाइप क्या है, थ्योरी प्रैक्टिकल बोथ है और थ्योरी है। यदि आप स्टाफ बना लिए हैं, स्टाफ को रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं तो कोई भी स्टाफ को आप यहाँ असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई टीचर होगा जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा तो आपको मैनेज करना होगा ताकि फ्यूचर में आप ये फाइंड आउट कर सकें कि कौन सा टीचर कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और वही टीचर को एक्सेस होगा कि वो उस सब्जेक्ट का अटेंडेंस ले सके। वही टीचर कैपेबल होगा, एडमिनिस्ट्रेटर के बाद वही टीचर कैपेबल होगा कि उस सब्जेक्ट का अटेंडेंस ले सके। ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्रिएट करना होगा, हमने ग्रेडिंग कर लिए और उसके बाद सब्जेक्ट भी कर लिया। अब आप बैच देखेंगे, अभी
मान लीजिए कोई 2024 से लेकर के 2020 आउट तक का एक बैच बनाना है। अब डिफ़ॉल्ट कौन रहेगा उसको आप एक्टिव कर देंगे। अब एक्टिव कर देने के बाद क्या हुआ, एक्टिव हो गया बैच। अभी सभी जगह जो एक्टिव होगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। ऑप्शंस में ए नहीं कि ये नहीं दिखेगा, आप दिखवा सकते हैं इसको, लेकिन जो हमारा डिफ़ॉल्ट है उसको बेस जहाँ भी लेगा सिस्टम में। और उसके बाद आप अभी यहाँ देख सकते हैं सेमेस्टर आपको नीचे से बनाना है ताकि बुझने में आसान हो। सेमेस्टर बनाएंगे, मान लीजिए अभी BBA 1 बनाया हुआ है और यहाँ पर मैं BBA 2 भी बना लेता हूँ। अब इसका ग्रेडिंग टाइप क्या रहेगा, यूनिवर्सिटी लेवल जो अभी हमने ग्रेडिंग में बनाया ताकि इस सेमेस्टर का रिजल्ट निकाले तो उसी के अकॉर्डिंग मैप हो जाए। और अभी जो हमने सब्जेक्ट में एक स्टाफ और टीचर रखें उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी रख सकते हैं। वो जो सब्जेक्ट का टीचर और स्टाफ था वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, लेकिन ए सेमेस्टर का हमने अभी टीचर और स्टाफ दे रहे हैं उसका हेड जो क्लास टीचर होगा जो क्लास का अटेंडेंस ले सके। और उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है वो आप इससे ऐड कर सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट कितना है वो ऐड कर सकते हैं। और आपने जो अभी यहाँ बनाया है डायनेमिक में एकेडमिक इन्फो वही यहाँ दिखाई दे रहा है। यदि कोई स्टूडेंट BBA 2 में इनरोल होता है तो उसको कौन कौन सा एकेडमिक लेवल फिल करना होगा वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ताकि यदि कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करें तो उसको ये सारे फिल करना हो। जैसे एक हम देख रहे हैं अभी, मान लीजिए आप बैचलर ए प्रोग्राम में आए और BBA फर्स्ट में आए तो आपको ये दो ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मैं फैकल्टी में आ रहा हूँ, प्रोग्राम एंड फैकल्टी में मान लीजिए हमारा फैकल्टी है, इसमें और एक BBA 2 भी रख दिए, ठीक है, BBA 2 भी रख दिए। अब आ रहा हूँ मैं फिर ए और सेमेस्टर 1 में अभी देखिए 2 आ रहा है और सेमेस्टर जो हमारा सेकेंड है उसमें आइएगा तो यहाँ पर 3 दिखाई देगा, क्योंकि हमने अभी क्या किए हमने जब सेमेस्टर बनाए तो सेमेस्टर में क्या किए ये सारे फिल करना होगा कह के हमने इनेबल कर दिए। और ये जो आ रहा है हाई स्कूल इंटरमीडिएट बैचलर, अब आप यहाँ पर मास्टर भी रखना चाहें तो कहाँ से रखेंगे, ये सारे रखेंगे कहाँ से आप रखेंगे ये डायनेमिक में एकेडमिक इन्फो से, ताकि यहाँ डायनेमिक सेट हो सके। और यदि कोई सेमेस्टर में आप उसको इनेबल किए तो रजिस्ट्रेशन में वो दिखाई दे। ऐसे सेमेस्टर चूज करने के बाद यहाँ पर डायनेमिकली चेंज हो। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। और उसके बाद डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट हेड भी आप बना सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसको आप लेवल दे सकते हैं, जस्ट लेवल दे सकते हैं ताकि हमें कौन सा डिपार्टमेंट में कौन फैकल्टी है वो मैनेज करना आसान हो जाए। मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में अभी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और BBS भी हो सकता है और बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, उसको आप अपडेट करेंगे। और उसके बाद उसको भी हेड देना चाहें, मल्टीपल डिपार्टमेंट को यदि एक हेड में डालना चाहें तो उसको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपको बारीकी से समझ आ गया होगा कि हम जो भी कर रहे हैं नीचे से ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। आपको डायनेमिक देख लेना है, स्टेटस देख लेना है, ईयर मैनेज कर लेना है और ग्रेडिंग सिस्टम मैनेज कर लेने के बाद आप एकेडमिक में आते हैं और बैच मैनेज करते हैं, सेमेस्टर मैनेज करते हैं, प्रोग्राम मैनेज करते हैं, डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं और डिपार्टमेंट का हेड मैनेज करते हैं। ये नहीं कि हम ऊपर से नीचे नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर से नीचे करेंगे तो बाद में मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ऐसे क्रिएट किया आप, ठीक है, आपने एक प्रोग्राम बनाया। अब इसमें सेमेस्टर तो रखना होगा, यहाँ पर सेमेस्टर तो लिस्ट नहीं था उसका, तो आप आए हैं फिर सेमेस्टर में। अब यहाँ पर सेमेस्टर EDU इंटर EDU 1 रखें, जस्ट अभी टेस्ट के लिए, ठीक है, 001 रख दी, इसका ये हो गया। और इसमें इंटरमीडिएट तक का रिकॉर्ड नहीं, हाई स्कूल का रिकॉर्ड चाहिए, क्रिएट किए, ठीक है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट जाता है इनरोल करने के लिए
या फॉर्म भर रहे हैं आप, तो यहाँ पर तो नहीं दिखाई देगा। तो फिर जा कर के आपको क्या करना होगा, प्रोग्राम में जाना होगा और इसको एडिट करना होगा। एडिट करके ए फैकल्टी में इंटरमीडिएट एजुकेशन में ए सेमेस्टर तो रखना होगा, या तो कोई सेक्शन है कोई क्लास में तो उस सेक्शन को आप अपडेट करेंगे तभी यहाँ दिखाई देगा। अभी नहीं था लेकिन अब आ गया होगा। इस क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो में आपको एकेडमिक का जो सेटिंग है इनिशियल हमें एक बार करना है, बार बार नहीं करना है, इसको छेड़ना नहीं है बार बार। एक बार कर देने के बाद आपको पुनः पुनः उपयोग करने में आएगा, तो आपको रिपीटेड इसमें काम नहीं करना है। एक बार कर देने के बाद ये इसको लॉक कर देना है। और ध्यान रहे कि यदि आप मान लीजिए कोई प्रोग्राम में आप स्टूडेंट को रजिस्टर किए हैं और इसको प्रोग्राम को ही डिलीट कर देंगे तो तब तो आपको फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। सो यहाँ यदि एक बार बना लिए और उसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया तो आप डिजेबल करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप डिजेबल करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यदि यहाँ से डिलीट करते हैं तो स्टूडेंट को जो आपने इनरोल किया होगा ID 2, ये जो है इंटरमीडिएट ऑफ एजुकेशन 2 में अभी आ रहा है हमारा डाटाबेस का। आपको डाटाबेस का नॉलेज हो तो आपको मुझे ये बताना ज़रूरी नहीं था। फिर भी यदि कोई बिगनर है तो आपको बता देना मेरा फ़र्ज़ है कि आप यदि ये बना लेते हैं और इसको रेस्टोरेंट में यूज़ कर लेते हैं तो इसको डिजेबल करके रखिए, ना कि डिलीट करें। डिलीट करने के बाद क्या होगा, इससे रिलेटेड जहाँ जहाँ ये यूज़ हुआ होगा वहाँ पर इसका ID तो होगा, लेकिन उस ID के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ टाइटल कोड जो है बैकएंड से जब उसको डिकोड करके इसका टाइटल लेना चाहेगा तो वो मिलेगा ही नहीं। मिलेगा नहीं तो आपका क्या होगा, सिस्टम क्रैश होगा, एरर आएगा। तो आप कहेंगे सिस्टम में फॉल्ट है, तो सिस्टम में तो फॉल्ट उस वक्त नहीं होगा। आपने क्या किया, आपने यहाँ से डिलीट कर दिया। सो डिलीट करने से पहले इनएक्टिव करके रखते थे। कोई भी चीज़ आप डिलीट करते हैं तो रिवर्ट नहीं कर सकते। यदि डिलीट करना ही है तो एक बार अपना डाटाबेस का बैकअप ले लीजिए। तो आपको एकेडमिक सेटिंग का सारे ज्ञान हो गया होगा। अब आगे का वीडियो में हम एडमिन कंट्रोल से लेकर के और जो हमारा बाकी मॉड्यूल्स है उसको बारीकी से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।